महानायक का महायुद्ध। नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ। बॉलीवुड में भी कोरोना के अब कई मामले लगातार सामने आने लगे हैं। कल रात बिग बी के कोरोना पॉजिटिव मिलने की खबर के बाद सभी उनके स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं। शनिवार की देर रात को बिग बी ने खुद कोरोना संक्रमित होने की जानकारी ट्विटर के जरिए दी थी। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर कहा था कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं और इसके बाद अस्पताल में भर्ती हो गया हूं। अस्पताल ने इसकी सूचना अधिकारियों को दे दी है। कोरोना पॉजिटिव की सूचना से पहले ट्विटर पर हाल ही में एक कविता अमिताभ बच्चन ने साझा की। चलिए तो सुना आपने कि किस तरह से खुद अमिताभ बच्चन ने कहा था कुछ दिन पहले कि वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। वहीं मुंबई के नानावटी अस्पताल ने एक बयान जारी कर कहा है कि उन्हें कोरोना वायरस के हल्के ही लक्षण हैं और उन्हें हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। डॉक्टर्स की एक टीम ने कहा कि लगातार उनकी निगरानी की जा रही है। अमिताभ बच्चन ने अस्पताल प्रशासन को बताया कि वो ट्विटर के जरिए अपनी सेहत की जानकारी लगातार देते रहेंगे। उधर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि अमिताभ और अभिषेक दोनों को कोरोना के हल्के लक्षण थे। जब इनका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया तो दोनों कोविड पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद उन्हें नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बताएं कि इसके साथ साथ कई ऐसे फिल्मी कलाकार हैं, कई बड़ी हस्तियां हैं, कई दिग्गज हस्तियों ने अमिताभ बच्चन के जल्द ठीक होने की कामना भी की है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि पूरे परिवार का जब टेस्ट हुआ तो कौन कौन पॉजिटिव पाया गया। दरअसल अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए, अभिषेक बच्चन का भी जब टेस्ट हुआ तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन जया बच्चन की अगर हम बात करें और ऐश्वर्या राय की अगर हम बात करें तो वो कोरोना नेगेटिव पाई गई। दोनों का टेस्ट हुआ। इसके साथ साथ सभी को अभिषेक और ऐश्वर्या की बेटी आराध्या की भी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। जुड़ रही हैं न्यूज रूम से। सबसे पहले प्रीति आप ही के पास आएंगे। सिर्फ अमिताभ बच्चन ही नहीं बल्कि अभिषेक बच्चन और उससे पहले भी कई ऐसे कलाकार रहे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जी बिल्कुल प्रिया, अगर हम पहले से अगर शुरू से देखें जब कोरोना शुरू हुआ और मार्च की अगर हम बात करें तो मार्च में सबसे पहले जो बॉलीवुड सिंगर है कनिका कपूर, वो सबसे पहले पॉजिटिव पाई गई थी। उसके बाद लगातार कई मामले सामने आए, लेकिन अब कल शनिवार देर रात को जो है खुद अमिताभ बच्चन ने इसकी जानकारी दी। अभिषेक बच्चन ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं और उन्होंने इससे जुड़े अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है, बीएमसी को इसकी जानकारी दी और बीएमसी के अधिकारी उनके घर पे पहुंचे। तुरंत प्रभाव से आगे की जो कार्रवाई है वो बीएमसी की तरफ से की गई और बीएमसी की तरफ से वहां पर उनके जलसा घर को सैनिटाइज करवाया गया। और साथ ही साथ जो दूसरी रिपोर्ट है, ताजा अपडेट फिलहाल प्रिया इसमें ये सामने आ रही है कि जो रैपिड टेस्ट हुआ था उसमें पॉजिटिव आई थी, लेकिन जो दूसरा टेस्ट हुआ है, चाहे हम जया बच्चन की बात कर लें, ऐश्वर्या राय की बात या उनकी बेटी आराध्या की बात, उनकी दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। और वही अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की दूसरी रिपोर्ट, जिसे हम TR-PCR कहते हैं टेक्निकल टर्म में, वो रिपोर्ट भी यहाँ पर पॉजिटिव आई है। लेकिन हालांकि जो है मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया नानावती अस्पताल की तरफ से, उसमें ये कहा गया कि हालत जो है वो स्थिर है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हल्के लक्षण दिखे हैं और उसी आधार पर अभी आइसोलेशन वार्ड में उनको रखा गया है और आईसीयू में नहीं है और जो स्थिति है वो स्थिर है। तो यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। अगर हम पहले भी देखें, क्योंकि एक चिंता की बात यहाँ पर ये भी है क्योंकि WHO यही एक राहत की बात है कि ज्यादा लक्षण नहीं दिखाई दे रहे और जो अभी हालत है वो स्थिर बताई जा रही है। प्रीति बहुत शुक्रिया, आपने जो तमाम जानकारी रखी और आपने बताया जो दूसरा कोविड टेस्ट हुआ है ऐश्वर्या राय बच्चन का और आराध्या बच्चन का खास तौर पर दोनों का ही नेगेटिव पाया गया है, ये भी एक राहत की बात है अपने आप में। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट भी लगातार जुड़े हुए हैं, रोहित बयाना जी। रोहित बयाना जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि कम लक्षण के साथ लेकिन अगर उम्र ज्यादा है तो अभी अमिताभ बच्चन की जब हम बात करते हैं, उनको पहले भी कई सारी बीमारियां हमने देखी और उससे पहले हमने देखा था कि 1983 के समय पर जब उन्हें चोट भी लगी थी, उनकी कई सर्जरी हुई थी, जिसके बाद दर्द ज्यादा बना रहता है। ऐसे में क्या ज्यादा एहतियात होंगे जो बरतने होते हैं इस एज में आके, चाहे लक्षण कम ही हो कोरोना के? देखिए प्रिया जी, जैसे कि हम पहले भी आपके प्रोग्राम पे डिस्कस कर चुके हैं, कोरोना से बीमार होने और अपनी जान गंवाने का ज्यादा खतरा उन लोगों में होता है जिनमें, जिसे हम कहते हैं कोमॉर्बिडिटीज हों।
कोमॉर्बिडिटीज मैंने और बीमारियां हों, जिस प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस हों, या जिनकी एज एक सर्टेन एज ग्रुप से ज्यादा हो, नेमली 65 इयर्स ऑफ एज ग्रुप। तो जो 65 से ऊपर के लोगों के एज ग्रुप में इन्फेक्शन है, उसमें वर्ल्ड वाइड हमने डेटा में ये देखा है कि उनका डेथ रेट बाकी यंगर पॉपुलेशन से काफी ज्यादा है। जिन लोगों को डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड हार्ट डिजीज, अनकंट्रोल्ड किडनी डिजीज, कैंसर पेशेंट्स, अल्जाइमर्स और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इन लोगों में भी देखा गया है कि डेथ रेट या कॉम्प्लिकेशन रेट ज्यादा होता है। जिनमें प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीजेज हैं, जो स्मोकर्स हैं, उन लोगों में बहुत ज्यादा कोरोना का इफेक्ट हो रहा है और उनके लंग्स जल्दी डैमेज हो रहे हैं और उनमें डेथ रेट फालतू है। तो ये सब चीजें मद्देनजर रखनी पड़ती हैं पेशेंट के इलाज को डिटरमिन करने के लिए। अब अमिताभ जी का जैसे एज ग्रुप ज्यादा है और कुछ कोमॉर्बिडिटीज हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि उनको टोटली आइसोलेटेड रखा जाए। आइसोलेटेड रखने से दो बातें होती हैं। एक तो पेशेंट को खुद सुपर एडेड इन्फेक्शन, कोई और इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं रहता, क्योंकि एक बहुत बड़ा डर जो WHO ने भी जताया है वो ये है कि कोरोना के साथ साथ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। पहले जैसे ICMR जैसे कहती थी कि एजिथ्रोमाइसिन दे दीजिए आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ, बाद में ICMR ने रोल बैक कर लिया WHO की एडवाइस के बाद। उसका कारण यही था कि WHO कह रही थी कि अगर सुपर एडेड इन्फेक्शन हो बैक्टीरियल, तब तो आप एजिथ्रोमाइसिन दीजिए, वरना मत दीजिए, कोई फायदा नहीं है। तो ये सारी बातें ध्यान रखने की जरूरत है कि आइसोलेशन से एक तो वो दूसरों के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो उनसे दूसरों को कोरोना नहीं फैलेगा और दूसरों से उनको कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन नहीं। बिल्कुल रोहित बयाना जी, आपने बिल्कुल ये जो तमाम जानकारी दी है खास तौर पर, और रोहित बयाना जी आपने बताया कि सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है आइसोलेशन। इसके साथ साथ आपने तमाम चीजों का जिक्र भी किया कि किस तरह से ज्यादा खतरा किस एज ग्रुप में रहता है और ज्यादा बीमारी वालों को खास तौर पर रहता है। लेकिन इस बीच हम सभी कामना करते हैं कि खुद बिग बी जल्द ही ठीक होकर घर आएंगे। रोहित बयाना जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम जानकारी हमें दी। लेकिन इससे पहले भी कनिका कपूर की हमने बात की, हम अभिनेता किरण कुमार की अगर बात करें, वो दोनों तो ठीक हो चुके थे, लेकिन अगर वाजिद खान की बात की जाए, वो कोरोना से जंग हार गए थे, क्योंकि बताया जा रहा था उनको पहले से ही कई बीमारियां भी थी। लेकिन ऐसे में काम यही है कि अभिषेक बच्चन और बिग बी यानी कि महानायक दोनों ही जल्द से जल्द ठीक होकर घर पहुंचेंगे। फिलहाल चलिए इसी के साथ चर्चा में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।